एक दोपहर जब राजवीर दूध बेचकर घर लौट रहा था तो अचानक उसकी साइकिल एक गड्ढे में गिर गई और राजवीर के हाथ पैरों में काफी चोट आ गई। इस वजह से राजवीर दूध बेचने जाने के लिए परेशान हो गया। माँ, 1-2 महीने अगर आराम किया तो दूध के दुकान वाले भैया किसी और को काम पर रख लेंगे। सुबह भी उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि मैं दूध बेचने मोहल्ले में नहीं जा रहा, इस वजह से मोहल्ले वाले बोल रहे हैं और उनकी दुकानदारी भी खराब हो रही है। बस आज का टाइम दिया है उन्होंने, अगर मैं आज दूध बेचने नहीं गया तो बेकार में बोलेंगे। अरे नहीं बेटा, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन अभी तू दूध बेचने मत जा, पता चले रास्ते में कहीं गिर गया तो और मुसीबत आ जाएगी। अभी 1-2 महीने आराम कर, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं मोहल्ले में दूध बेचाया करूंगी। खबरदार, आज कह दिया पर दोबारा मत कहना, हमारे घर की बहू बेटियां अब मोहल्ले में दूध बेचने जाएंगी। जानती भी हो जमाना कितना खराब है, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे कि कैसी बेशर्म बहू है जो दूध बेचने निकली है। इसमें बेशर्मी की क्या बात है माँ जी, पति के काम में हाथ बटाना क्या गलत है? आज राजवीर जी को मेरी जरूरत है, अगर मैं उनकी इस समय सहायता नहीं करूंगी तो 7 फेरे जब लिए थे उस समय हम दोनों ने जो वादा किया था कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तो क्या वो सब झूठी कस्में थी? सुनो, आपको मुझ पर विश्वास है ना? क्या आपको मेरी जरूरत नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत फैसला लिया है? माँ, सुमन ठीक कह रही है, अभी ऐसे हालात हैं जिनमें सुमन का साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुमन, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम सुबह मोहल्ले में दूध बेचने जा सकती हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे क्या, जो मर्जी करो, जब मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे ना, कोई ऊंच नीच हो गई तब पता चलेगा। राजवीर ने सुमन का साथ दिया, उसने खुद से हिम्मत दिखाई और साइकिल चलाकर सुबह सुबह दूध की डेयरी पर पहुंची। डेयरी के मालिक ने जब सुमन को साइकिल पर आता देखा तो वो चौंक गया। नमस्ते सुभाष भैया, वो राजवीर जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ महीनों का आराम और बोला है डॉक्टर साहब ने, इसलिए अब से सुबह सुबह मैं ही मोहल्ले में दूध देने जाया करूंगी। आप मुझे बता दो कौन कौन से घर हैं जहाँ मुझे दूध बेचने जाना है। तुम दूध बेच लोगी? मेरा मतलब है तुम एक औरत हो और ऐसे मोहल्ले में दूध बेचने जाओगी तो वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो काम करना है। दूध राजवीर बेचे या तुम, एक ही बात है, पर दूध पूरा बिकना चाहिए, बचा कर लाओगी तो पूरे पैसे नहीं दूंगा। चिंता मत करो सुभाष भैया, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बस दूध बेचने का काम आप किसी और को मत देना, मैं रोजाना सुबह जल्दी आ जाया करूंगी। पहली बार मोहल्ले में किसी घर की बहू को साइकिल पर दूध बेचते हुए देखकर मोहल्ले के सभी लोग हैरान रह गए। चाची, आपका 1.5 किलो है ना, ये लो। तू तो राजवीर की पत्नी है ना, तो साइकिल पर दूध बेचने निकली है, ऐसे दूध बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? चाची, काम करने में कैसी शर्म, मेहनत करना कोई पाप तो नहीं है। आप जानते हो ना मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पिछले कुछ समय पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अब घर में कोई और तो है नहीं काम करने वाला, तो मैंने इस काम को कर लिया, तो इसमें शर्म कैसी चाची? ये आपका दूध, पैसे मुझे दे दो। अब रोजाना ही सुमन मोहल्ले में घर घर दूध पहुंचाने लगी। अब सुमन की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो गई थी कि सरला देवी की बहू मोहल्ले में सुबह सुबह दूध बेचती है। एक दिन सुभाष सुमन से बोला, सुमन, मोहल्ले में दूध बेचने के बाद तुम्हारे पास मैंने देखा है काफी समय बच जाता है। मेरे पास इस समय घी बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं है, अगर तुम चाहो तो बाकी के समय मेरी दुकान पर घी बनाने का काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकती हो। काम तुम्हारा उतनी ही देर में होगा, बस तुम्हारा समय जो बचा रहता है उसका उपयोग हो जाएगा। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम बहुत मेहनती दिखाई देती हो। ठीक है सुभाष भैया, मुझे तो वैसे भी एक्स्ट्रा काम की जरूरत थी, मैं बना दिया करूंगी घी। अभी बना जाऊं क्या? हाँ, अभी तो टाइम है तेरे घर जाने में, बना दे और आज के पैसे लेती जाना। अब वो सुमन को खुद काम देता था क्योंकि उसकी भी तो दुकानदारी से कमाई पड़ रही थी। उस दिन सुमन सुभाष की दुकान पर जब घी बना रही थी तब सुमन के पड़ोस में रहने वाली ललिता उसे देख लेती है। सुमन तो सुभाष से भाई की तरह हंस बोल रही थी। उस दिन सुमन सुभाष की दुकान पर जब घी बना रही थी तब सुमन के पड़ोस में रहने वाली ललिता उसे देख लेती है। सुमन तो सुभाष से भाई की तरह हंस बोल रही थी, पर ललिता को ये सब गलत लगा और उसने सुमन की सास के कान भर दिए। देखो सरला बहन, मुझे गलत मत समझना, तुमने अपनी बहू को दूध बेचने की अनुमति दे दी, पर तुम्हें पता है तुम्हारी बहू दूध बेचने के बहाने सुभाष के साथ राम 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 राम। अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है।
मोहल्ले के सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी बहू का सुभाष के साथ चक्कर है। ललिता, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे राजवीर से बहुत प्यार करती है। और हाँ, धीरे बोलो, राजवीर अंदर सो रहा है। ये फालतू की बातें मत करो। सुमन ने राजवीर से कहा था कि वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। पता नहीं तुम अपने मन से क्या ही बोल रही हो। अच्छा, यकीन नहीं होता तो कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। दूध बेचने के बाद तुम्हारी बहू बाकी का समय सुभाष की दुकान पर क्यों बिताती है, सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। ललिता ने सुमन की सास को भड़का दिया और अगले दिन जब सुमन दूध बेचने निकली तो सरला उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे गई। सरला सुमन को दूध बेचते हुए देख रही थी और कुछ देर बाद सुमन एक पुराने से टूटे हुए घर के बाहर गई। सरला सब कुछ चोरी छिपे देख रही थी। राजू बेटा, जल्दी से अपना दूध का गिलास ले आओ। सुमन, तुम राजू को रोजाना एक गिलास दूध दे देती हो, पर बदले में मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दे पाती। तुम्हारे भी तो दूध खरीदने में पैसे लगते होंगे ना, तुम रहने दिया करो। सुमन, रजनी भाभी, मैं जानती हूँ आप घरों में काम करके राजू को पढ़ा लिखा रही हो ताकि एक दिन राजू बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा, अच्छी नौकरी पर लगेगा तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि राजू का सपना पूरा हो और वो पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बने। इसके लिए राजू को रोजाना एक गिलास दूध पीना भी तो जरूरी है। क्यों राजू बेटा, दूध पीने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। अब मैं रोज दूध पीकर पढ़ाई करता हूँ। सुमन, तुम्हारे जैसा दिल हर किसी का नहीं होता। भगवान तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे और तुम्हारे पति राजवीर भी जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। सरला सब कुछ देख और सुन रही थी। कुछ देर बाद सुमन दूध की डेयरी पर पहुंची। आ गई सुमन बहन, अगर थक गई हो तो कल घी बना लेना। नहीं नहीं सुभाष भैया, थकी नहीं हूँ, मैं बना जाती हूँ। थोड़े पैसे आ जाएंगे, आज राजवीर जी की दवाई लानी है। घर का थोड़ा राशन भी खत्म हो रहा है, वो भी घर लेती जाऊंगी। माँ जी का बहुत दिन से चाय के साथ डबल रोटी और फैन खाने का मन था, आज वो भी खरीद कर ले जाऊंगी। बेचारी मेरे यहाँ आने के बाद पीछे से घर का सारा काम करती हैं, राजवीर जी को भी देखती हैं। इस उम्र में वो हमारे लिए कितना कर रही हैं। सुमन का ये रूप देखकर सरला की आंखों से आंसू बह गए। सुमन जैसी समझदार और संस्कारी बहू के लिए सरला ने कितनी गलत सोच बना ली थी। समाज के बारे में सोचकर सरला ने अपनी बहू के चरित्र को ही गलत समझ लिया। मैं कितनी गलत थी जो अपनी इतनी अच्छी बहू पर शक कर रही थी। धिक्कार है मुझे। आज के बाद मैं अपनी बहू के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगी। मेरी बहू लाखों में एक है। उस दिन के बाद मोहल्ले में कभी भी सुमन के बारे में सरला से कोई कुछ गलत बात कहता तो सरला उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती थी। कुछ समय बाद राजवीर की तबीयत में सुधार हो गया, पर सरला ने सुमन को भी उसके साथ काम करने के लिए कहा। अपनी सास के बदलते नए विचारों को देखकर सुमन भी बहुत खुश थी।